विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के उत्पीड़न, छात्र छोड़िए, शिक्षकों का भी उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा है उसके प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज ही मुझे एक फ़ोन आया था उत्तर प्रदेश से कि पुलिस वाले वहाँ गए हैं, एक टीचर को कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, आपने संविधान बचाओ के बारे में लिखा था, 2022 में इलेक्शन के समय का पोस्ट है, उसमें मुकदमा करने की धमकी मिली है। बेंगलोर में आपने देखा होगा पिछली बार 10 प्रोफेसरों ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, दलित प्रोफेसरों ने इस्तीफ़ा दिया था। इसका मतलब है कि हर जगह जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जातीय वर्चस्व और दमन हर जगह बरकरार जारी है। जब महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने बाकायदा पूरा सबूतों के साथ प्रमाण चुनाव आयोग में जमा किए, चुनाव आयोग के तरफ से कोई समुचित जवाब नहीं आया, तो इनकी ईवीएम की पोल खोल हो गई है। इसलिए अब बिहार चुनाव के माध्यम से ही अब वोट कटवा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे और साथ साथ ये भी मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम से नहीं और सीधा बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना मतलब हर जाति की जनगणना, सिर्फ जाति की नहीं, उसके कितनी संपत्ति है, कितने ज़मीन है, कितने बिजनेस में है, कितने नौकरी में है, एक एक आंकड़े सामने आने चाहिए। इसमें जो विलम्ब हो रहा है, जो विलम्ब होगा, जितना विलम्ब होगा उतना समझिए बहुजनों की हकमारी होगी। सवाल एक और जो है आरक्षण का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे हैं कि जिसको आप निजी क्षेत्र कहते हैं वो वाकई निजी नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोग भाग गए देश के बाहर, वहाँ जाके ऐश कर रहे हैं। वो पैसा पब्लिक का है। बैंक से जो लोन दिए जाते हैं पब्लिक का पैसा होता है और बहुत ही कम दर पे वो लोन दिए जाते हैं और कई बार तो लाखों लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के और ऐसे लोगों के, धनाढ़ लोगों को। तो इसलिए पब्लिक के पैसा से चलता है। कहने के लिए प्राइवेट है लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए उसमें हमारी समुचित भागीदारी, जितने सरकारी ठेके हैं उसमें हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित हो, इसके लिए संसद में बहस हो। हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जो कोलिजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, मोर ट्रांसपेरेंट किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति एनजेएससी का सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हश्र होगा, जैसे इलेक्शन कमीशन का, जैसे यूपीएससी का, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जैसे तमाम ये हो रही हैं, धांधलेबाजी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि सीधा सरकार अपने कंट्रोल में न्यायपालिका को लेना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका अपने कोलिजियम को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, सबका समुचित रिप्रेजेंटेशन उसमें आए। इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। शिक्षा का सवाल है, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नीट के लिए, आईएएस के लिए आप देख रहे हो 2.5 4 लाख रुपए फीस लिए जा रहे हैं और जितना टफ किया जा रहा है, जितना अंग्रेजीदा किया जा रहा है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के जो लोग होंगे, जो रीजनल भाषाओं में पढ़ते होंगे, वो शायद ये पढ़ाई उनके लिए पहुंच के बाहर है। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं सब, तो सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा शायद अब बन पाए, क्योंकि पूरा एलीट अंग्रेजीदा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, टफ किया जा रहा है। उसके अलावा घोटाला तो है, वो अलग ही घोटाला पे तो सूरज जी पूरे आंकड़े के साथ बात करें। तो ये तमाम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हम लोग को जाति जनगणना जो निर्धारित हुई, सरकार ने जो किया है, फैसला लिया है कि कास्ट सेंसस में एडेड करने के लिए, उसमें बहुत सारे विलम्ब हो रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 से उन्होंने टेंटेटिव डेट डिसाइड किया है। जितना हम लोग को ज़्यादा विलम्ब होगा उतना हमारे अधिकारों को हनन होगा। दूसरा है कि बैलेट पेपर से चुनाव, कहीं न कहीं ये बू आती है। सब जानते हैं कि जिस जगह पे लोगों को, जो क्षेत्र में जब जाते हैं प्रतिनिधि, खास करके जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रतिनिधि जब क्षेत्र में जाते हैं उनको खदेड़ते हैं, विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करते और वो फिर पुनः जीत के आते हैं। और कई तमाम ऐसे चीज़ें देखने से पता चलता है कि कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ है, ईवीएम मैकेनिज़्म में है और उसमें कहीं न कहीं आता है कि हम लोग को समाज को बरगलाने का काम ईवीएम करता है। इसलिए हम लोग को बैलेट पेपर से चुनाव की डिमांड करते हैं। कोलिजियम में हमारे लोग
को नहीं रखने की वजह से वो एक एकाधिकार समझ करके अपने लोगों को बना लेते हैं और जजेज बना लेते हैं, नियुक्तियाँ कर लेते हैं। अभी आपको जीता जागता 2 उदाहरण मैं पेश कर देता हूँ। ये तमाम देशवासियों को देखना चाहिए, खास करके जो वकालत क्षेत्र में है उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि वकालत में जैसे हमारे बिहार प्रदेश में एक बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो कोलिजन में सरकार चल रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के, उनके एक हमारे लोग हैं संजय झा जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। उनके 2 बेटी एक ही घर के छत में रहने वाली, मात्र 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उनको है जो कि नियुक्ति कर दिया जाता है क्लास ए में, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पे। अब वकालत किसके करेंगे? जो हमारे देश के संसाधन के ऊपर कब्जा है उनके ऊपर वकालत करेंगे। वो अब तो हमारे लोग तो वहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए दूसरा उदाहरण अभी हमें मिला है उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी जी सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सरकार चल रही है उसमें 2 बेंच चलती है, लखनऊ और यहाँ इलाहाबाद बेंच के लिए 7 में से मात्र 1 ओबीसी है, एससी गायब है। सेम 5 है जो कि लखनऊ में है, उसमें 5 में से 1 ओबीसी है। हो सकता है वो भी रसूखदार होंगे, हमें ओबीसी और एससी वाले से एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या हमारे इतने सारे वकील हैं वो काबिल नहीं है? मैं तमाम वकील लोगों को भी आह्वान करता हूं, कार्यक्रम में भी आइए और आप भी प्रोटेस्ट करिए। मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको तन मन धन से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चौथा मुद्दा हम लोग का जो सरकारी धन से पोषित ऑर्गेनाइज जैसे पीएसयू है, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, वहाँ पे हम लोग को आरक्षण का डिमांड है। जो ऑलरेडी हमारे जो प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर के, जैसे ठेकेदारी में हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षा से और बुद्धि तो हमने ले लिया, जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये 3 चीज़ में हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग से अपील करता हूँ कि शिक्षित बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ लेबर उद्योग चलाने के लिए। उससे कई सारे बहुसंख्यक समाज के हित में कार्य हो रहा। आपको नवोदय विद्यालय का एडमिशन की बात हो या सैनिक स्कूल का हो या जाति जनगणना की बात करें, तो जनगणना करने के लिए तो बहुत सारे लोग कुर्बानी भी दिया, लेकिन अब सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं जात की जनगणना होनी है, तो इसलिए समय अभी निर्धारित किया है, लेकिन वो भरोसा नहीं है। जितना विलम्ब होगा, मैं समझता हूँ कि अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को, मूल निवासी के लोगों को पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम चलेगा। ये लोग अपने लेवल पे बिना एग्ज़ाम के जॉइंट सेक्रेटरी बना देते हैं, अपने लोगों को सिफारिश से महाधिवक्ता बना देते हैं। तो करीब 14 महाधिवक्ता के रूप में उसमें जो 2 लोग हैं, हम कहते हैं ओबीसी के लोग हमारे नहीं हैं, एससी के लोग नहीं हैं, इन लोग को नहीं बनाते हैं। क्यों? रसूखदार। हो सकता है कि संजय झा जी अगर हमारे वीडियो प्रधानमंत्री देखें, अमित शाह देखें, या तमाम जो एजुकेटिव के लोग हैं सरकार चलाने में, उसका ये विरोध करें कि भाई जो संजय झा जी को जो 2 बेटी को महाधिवक्ता के रूप में बनाया जा रहा है क्लास 1 में, वो किस चीज़ का बोनस मिला। हम लोग को ऐसा डाउट ये भी है कि कहीं ओबीसी की सरकार चलने वाला नीतीश जी और लालू जी और जो अन्य जो वहाँ के लोग हैं जो सरकार 30-35 साल से चला रहे थे, उनको कहीं न कहीं हनन करके, नीतीश जी को तो ऑलरेडी इधर उधर करते रहते हैं, तो हो सकता है इसी का बोनस संजय झा जी को मिला। प्रधानमंत्री साहब सचेत हो जाइए, आप नकली ओबीसी बन करके ओबीसी की वोट लेते हैं और बिहार में सारे कमेरे वर्ग के लोगों को वोट काटने के काम कर रहे हैं। इस बार आपको जनता छोड़ेगी नहीं।